थैंक यू कदम सर, जो मुझे ये मौका दिया इस टीम से मिलने का। इतनी एक्साइटेड टीम, इतनी जबरदस्त टीम, इतनी शानदार टीम, इतनी जोशीली टीम। और राजकुमार जी एक बार उदयपुर में मेरे को मिले थे, नंद किशोर जी उदयपुर में मिले थे, और उन्होंने मेरे को प्रणाम बोला था प्रणाम कि सर। हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की टीम है वो बहुत पावरफुल टीम है। और मैं मिलना चाह रहा था इस टीम से कि मैं कैसे इस टीम से मुलाकात करूं, लेकिन मेरे को मुलाकात करने का मौका नहीं मिला था। मैं उदयपुर भी एक बार आना चाह रहा था, लेकिन उदयपुर में भी मेरी इस टीम से मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि उदयपुर आने से पहले लॉकडाउन हो गया। लेकिन ये जूम का कमाल है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, और ये कदम जी का कमाल है, और ये विश्वजीत जी का कमाल है कि आज मैं इस इतनी बड़ी जोशीली और एनर्जेटिक टीम के साथ बैठा हूं। अभी मैडम ने बहुत शानदार प्लान दिखाया, अर्पिता मैडम ने बहुत शानदार प्लान था। मैम आपका 5 से 7 मिनट में आपने लोगों को आरसीएम के बारे में, जो नए मेहमान आज हमारे बीच में, उनको इंट्रोडक्शन दिया कि आरसीएम क्या है। और देखिए बहुत सारे साथी मेरे सामने बैठे हैं, पूर्णिमा मैडम बैठी है मेरे सामने, नंदकिशोर जी पूरी टीम लेके बैठे हुए हैं, अकेले नहीं है, उनके साथ 3-4 साथी और भी बैठे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ नंदकिशोर जी को। नीरज जैन साहब जी है, और बहुत सारे साथी हैं। जैसा जेके जैन साहब कह रहे थे, जितेंद्र भाई कह रहे थे कि आत्माराम जी पहले दूध बेचते थे। यस, मैं बिल्कुल पहले दूध बेचता था। मैं इस बिजनेस में आया नहीं गया था, मुझे लाया गया था, और मुझे मालूम नहीं था कि ये बिजनेस क्या दे सकता है मुझे। लेकिन मेरे को तो एक चीज थोड़ी सी समझ में आई थी, एक चीज समझ में आई थी कि ये बिजनेस मुझे 2,000 रुपए महीने की इनकम दे सकता है। ये बिजनेस मुझे, मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? जी सर, हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बीच में कोई नेट का डिस्टर्बेंस होगा तो थोड़ा सा मेरे को बता दीजिएगा। थैंक यू। जी जी जी। नाउ योर पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को पहचाने। इसकी प्रोस एक बहुत बड़े राइटर है, और उनकी एक बुक पढ़ी थी मैंने, नाउ योर पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को पहचाने। और उस बुक की वजह से मुझे बहुत सारा फायदा मिला। उस बुक में जो बताया था, और जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे को पता चला कि मेरे में बहुत क्षमताएं हैं, मेरे में बहुत पोटेंशियल है। और आज मैं, आप जो भी लोग मेरे सामने बैठे हो, उनको भी मैं यही बात कहना चाहूंगा, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। आज आपके पास क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप बहुत कुछ इस दुनिया में कर सकते हो, क्योंकि गॉड ने हम सबको यूनिक बनाया है। गॉड ने हम सबको यूनिक बनाया है, किसी के भी फिंगरप्रिंट हमसे मैच नहीं करते हैं। आधार कार्ड में जो फिंगरप्रिंट है, हमारे फिंगरप्रिंट लगे बगैर हमारा आधार कार्ड कोई नहीं खोल सकता है। इसका मतलब यह है कि हम यूनिक है इस दुनिया में। बस हमें अपने पोटेंशियल को पहचानना है, हमें अपनी यूनिकनेस को पहचानना है, अपनी क्षमताओं को पहचानना है। मैं दूध बेचता था, थोड़ा सा परिचय दे दूं क्योंकि पहली बार आप लोगों के बीच में हूं। मेरा नाम आत्माराम है, राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर, पाकिस्तान की बॉर्डर पे एक तहसील है रायसिंगर, वहां से मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। मेरे लेफ्ट में 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। और मेरे से कुछ साथी अभी जो बात कर रहे हैं, तो आप बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी हो सकते हैं, कुछ साथी पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो सकते हैं, कुछ लोग चाइना बॉर्डर से भी मेरे साथ में बैठे हैं। यानी हम हिंदुस्तान के कोने कोने से आपस में जुड़े हुए हैं, और यही इस टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है। तो इधर मेरा जन्म हुआ जब मैं 2 साल का था, मेरी माँ चली गई, पिताजी ने पाल पोस के मुझे बड़ा किया। माँ का प्यार, पिता का प्यार, जो कुछ भी वो मेरे लिए कर सकते थे किया। मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है, मैं 9वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, 9th क्लास पास हूँ गांव के गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल से। उसके बाद पिताजी के साथ खेती में सहयोग करने लगा। खेती ज्यादा नहीं थी, लेकिन पिताजी बहुत सारी जमीन हिस्से पे ले लेते थे, जिससे घर का गुजारा चल जाता था। अचानक एक दिन पिताजी की कैंसर से डेथ हो गई। 1 महीना पहले हमें पता चला पिताजी को कैंसर है, और 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, और घर की सारी जिम्मेवारी मेरे सिर पे आ गई। बीवी बच्चों की, 95 में मेरी शादी हो गई थी, पत्नी है, 2 बेटियां, 1 बेटा है। पिताजी की डेथ होने के बाद घर का गुजारा चलाने के लिए मैंने भी अपने पुश्तैनी व्यवसाय खेती को अपनाया, लेकिन खेती ज्यादा नहीं थी, और जितनी थी उसमें भी रेगिस्तानी थी, तो पानी नहीं गिर रहा था, इसलिए फसल नहीं हो रही थी। जब आदमी के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है तो वो क्या करता है? उधार लेके काम चलाता है, इस उम्मीद में कि अगले साल फसल होगी, इनकम होगी, पैसे लौटा दूंगा, 1 साल का काम चला लेता हूं। मैंने भी उधार लिया, मैंने भी कर्जा किया, 2-3 साल तक लगातार उधार लिया। मेरे सिर पे 1.5-2 लाख रुपए का कर्ज हो गया। एक दिन घर में बैठा था, एक दोस्त आता है, आके बोलता है, ऐसे खाली बैठे कितने दिन तक काम चलेगा, कोई काम क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा यार कोई काम है ही नहीं, क्या करूं? वो बोलता है काम तो बहुत सारे होते हैं, अपने करने की इच्छा होनी चाहिए। मैंने कहा इच्छा है, आप काम बताओ।
उसने कहा आपके गांव में दूध बहुत होता है, आप गांव से दूध इकट्ठा करके पास में 12 किलोमीटर दूर तहसील हेडक्वार्टर, जहां से मैं अभी बिलोंग करता हूँ, वहां तहसील हेडक्वार्टर पे ले जाके बेचो तो आपका काम बहुत बढ़िया चल सकता है, दाल रोटी अच्छी चल सकती है। मैंने उसकी बात को मान लिया। अब मैंने उसकी बात को क्यों माना? क्योंकि वो दूध बेचता था और वो सफल आदमी था, और हम किसी भी सफल आदमी द्वारा कही गई बात का भरोसा कर लेते हैं। मैंने भरोसा किया, मैंने कहा हाँ यार दूध तो मैं बेच सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे दूध बेचना नहीं आता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपको सिखा दूंगा, आप 2-3 दिन मेरे साथ मेरे गांव चलो। 3 किलोमीटर दूर उसका गांव था, मैं उसके साथ चला गया। 3 दिन में उसने मेरे को दूध बेचना सिखा दिया, क्योंकि दूध बेचने का काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 ही चीजें सीखना है, कितना पानी मिलाना है, कितना फैट निकलवाना है, यानी हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले तो कितना ब्लैक एंड व्हाइट करना है। मैंने वो काम करना शुरू किया। 6 साल मैंने दूध बेचा, लेकिन दूध बेचने के बिजनेस में बहुत ज्यादा मेरे को इनकम नहीं हो रही थी। साथ के साथ मैं झोला छाप डॉक्टरी भी करता था, यानी मैं आरएमपी डॉक्टर भी था और गांव में डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करता था। लेकिन वो मेरी इच्छा नहीं होती थी, मेरा काम सीखा हुआ था, मजबूरी में मेरे को करना पड़ता था, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो दवाइयां दी जाती है वो जेनरिक मेडिसिन लोगों को देते हैं, स्टीरॉयड वगैरह देते हैं, जिससे कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ होता है। तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था। कोई डॉक्टर होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बट अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मत कीजिएगा यार, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हमें नहीं करना चाहिए। साथ में मैं खेती किसानी भी करता था, क्योंकि खेती किसानी में कुछ नहीं हो रहा था, और ये सारे काम मैं करता था। 14 घंटे लगभग मैं मेहनत करता था, 2000 रुपए महीना कमाता था। 14 घंटे लगातार मेहनत करके मैं 2000 रुपए महीना कमाता था। ये बात 98 से 2003 तक 4 तक की है। 18 सितंबर 2002 को मेरे एक दोस्त का फोन आता है, मुझे बोलता है क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, दूध बेच के घर पहुंचा हूं। बोला कल मार्केट आओगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, दूध का काम है, मेरे को तो रोज ही आना है। तो बोलता है आप फ्री होके मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा। अब मैं हिंदुस्तानी आदमी हूँ, हिंदुस्तानी आदमी के साथ एक प्रॉब्लम होती है सर, शायद आपके साथ नहीं हो, बट ज्यादातर लोगों के साथ ये होती है कि उनको फ्री में कुछ भी दो तो वो लेने को तैयार रहता है। जहर भी दोगे तो ले लेगा, बोलेगा ले लेता हूँ, अपने नहीं तो पड़ोसी के काम आ जाएगा। उस दोस्त ने मेरे को बोला हुआ था, मैं अगले दिन दूध का काम जल्दी निपटाया और उसके पास चला गया। उसकी मेडिकल स्टोर की शॉप थी, बाद में उन्होंने किराने की शॉप कर ली। मैं उनके पास गया और उन्होंने जाते ही मुझे एक किट दिखाया जिसके अंदर 3 जोड़ी कपड़ा था। मैंने कहा ये क्या चीज है? बोला ये कपड़ा है और इस कपड़े को पहनकर आदमी अमीर बन सकता है। मैंने कहा यार कपड़ा पहनने से अमीर बन सकता है? ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूं, मुझे गले से नहीं उतर रही है ये बात, क्योंकि कपड़ा बेच के अमीर बना जा सकता है, पहन के अमीर बना जाए, ये बात मैं पहली बार सुन रहा था। वो कहता है ये नए तरीके से कपड़ा आता है, इसमें बिचौलियों को हटा दिया जाता है और बिचौलियों वाला पैसा हमें दे दिया जाता है, और इस कपड़े से आने वाले समय में लोग लाखों रुपए महीना कमाएंगे। तो मैंने कहा ला भाई दे दे। तो बोलता है 1260 रुपए। तो उस समय आरसे में एक किट आती थी 1260 रुपए की। वो बोलता है 1260 रुपए दीजिए। मैंने कहा आपने तो फ्री बोला था। बोला हाँ, कपड़े के पैसे ले रहा हूं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री में दे रहा हूं। तो मैंने कहा फिर नहीं चाहिए मेरे को। मैंने उसको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि मैं 2000 रुपया दूध बेच के कमाता था, और 1260 रुपया अगर मैं उसको दे दूंगा तो मेरे घर का बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। मैंने मना किया, लेकिन वो थोड़ा सा समझदार था। उसने चाय पीने के बहाने मेरे को थोड़ी देर बैठाया और धीरे से अपने अपलाइन को, उसके अपलाइन थे, उनके अंकल थे, वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, गजेटेड ऑफिसर थे, स्टीम कार उनके पास उस समय होती थी। 2002 में स्टीम कार मारुति की बहुत बड़ी कार मानी जाती थी, लग्जरी कार मानी जाती थी। उसने उनको कहीं पे फोन किया और वो तुरंत आ गए वहां पे। वो आए और उन्होंने आके मेरे साथ बातचीत की, और बातचीत की तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा। मेरे से उन्होंने सवाल पूछा कि आत्माराम जी, आदमी को उसकी इनकम और औरत को उसकी उम्र कभी नहीं पूछनी चाहिए। मैं आपसे माफी मांग लेता हूं, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप दूध बेच के कितना पैसा कमा लेते हो? तो मैंने कहा सर 2000 रुपया महीना कमाता हूं। कोई बुराई नहीं है सर, पूछ लीजिए, मैं कोई चोरी थोड़ा ही कर रहा हूं जो बताऊंगा नहीं, मैं कोई 2 नंबर थोड़ा ही कर रहा हूं जो बताऊंगा नहीं, मैं कोई ब्लैक थोड़ा ही कर रहा हूं जो बताऊंगा नहीं। 2000 रुपया महीना कमाता हूं। उन्होंने कहा आज के इस महंगाई के दौर में क्या 2000 रुपये महीना से आपका गुजारा चल जाता है? आपके सपने पूरे हो जाते हैं? आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है? मैंने कहा सर सपने और जरूरतें कहां पूरी होती है, गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। सुबह का जुगाड़ करो तो शाम का नहीं होता है, और शाम का करो तो सुबह का नहीं होता है। कट रही है सर जी, थोड़े ही पा रहे हैं सर। तो उन्होंने कहा आप ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा लेते? मैंने कहा सर मेहनत तो खूब करता हूं, और मेरा आपसे भी यही सवाल है, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो आप ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा लेते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो मेरा आपसे ये सवाल है, आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमा लेते?
तो आपका भी वही जवाब है जो मैंने उस दिन दिया था। मेरा जवाब था सर ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, 14 घंटे काम करता हूं तब 2000 कमा पाता हूं। अब 4000 कमाने हो तो मेरे को 28 घंटे चाहिए काम करने के लिए, और 28 घंटे मेरे पास है नहीं, क्योंकि 24 घंटे का दिन है, और 24 घंटे के दिन में अकेला कितना कमा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में समय ज्यादा हो तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा यस बिल्कुल कमा सकता हूं। तो बोले आपके पास इसका कोई उपाय है समय का? मेरा आपसे भी यही सवाल है। आपके पास अगर समय ज्यादा होता तो आप ज्यादा पैसे कमा सकते थे। आप 10 घंटे काम करके अगर 10,000 रुपए कमा रहे हो, या 50,000 रुपए कमा रहे हो, या 1,00,000 रुपया कमा रहे हो, अगर आपको 20 घंटे अलॉट हो जाए एक दिन में, तो आप 1,00,000 का 2,00,000 कर सकते हो, 10,000 का 20,000 कर सकते हो, और आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा आपकी समस्या समय है। मैंने कहा यस सर। बोले अगर समय आज से आपको 24 की बजाय 28 घंटे मिले तो आप काम कर पाओगे? मैंने कहा यस कर पाऊंगा। तो बोले चलिए 4 घंटे में आपके लिए काम कर देता हूं, 24 घंटे आपको करना होगा। मैंने कहा सर 24 घंटे कैसे कर पाऊंगा? सर कुछ तो आराम के लिए भी चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए, आराम कब करूंगा? तो उन्होंने कहा फिर जिंदगी में आपको भगवान ने 24 घंटे दिए है, और 24 घंटे में आप इससे ज्यादा काम कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि आप इससे ज्यादा कभी पैसे कमा ही नहीं सकते। मैंने कहा सर लगता तो यही है, आपको भी शायद यही लगता होगा, जो आप मेरे सामने बैठे हो आपको भी शायद यही लगता होगा कि इससे ज्यादा कमा ही नहीं सकते। और तब एक शब्द आता है किस्मत। सर किस्मत में होगा तो कमा लेंगे, किस्मत में होगा तो लिखा होगा तो मिल जाएगा सर, नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं सर। मैंने भी यही बोला सर किस्मत में ही लिखा है 2000, तो मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर 2000 कमा रहा हूं तो सर अब 4000 तो किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा आत्माराम जी जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं उनके पास में समय ज्यादा होता है क्या? मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा आपका एक दूध वाला और साथी है, आपसे भी कोई ज्यादा पैसे कमाता है क्या? मैंने कहा हाँ सर बहुत सारे हैं जो 10,000 रुपया महीना भी कमाते हैं, 15,000 रुपया महीना भी कमाते हैं। तो बोले उनके पास समय ज्यादा है क्या? मैंने कहा नहीं सर समय तो ज्यादा नहीं है, काम तो वो भी उतने घंटे करते हैं, बट उनका ट्रेड ज्यादा होता है, उनके पास कुछ लोग ज्यादा है। तो बोले समय बढ़ाना हो तो क्या करना होगा? अब मैं 9वीं पास आदमी ज्यादा जानता नहीं हूं। मैंने कहा सर आप ही बताइए क्या करना होगा। उन्होंने कहा अगर समय बढ़ाना होगा, आप 2,000 रुपए कमाते हो, अकेले दूध बेचते हो, 14 घंटे काम करते हो, अगर एक आदमी आपके साथ और रख लो और उसको आप 1,000 रुपया महीने पे रख लो, और 1,000 रुपया आप उसको दो, और आपके जितना ही काम वो करे, तो 2,000 रुपये कमाई होगी, 1,000 आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। यस और नो? मैंने कहा यस सर। तो बोले करते क्यों नहीं हो ऐसा, आप रख लीजिए एक आदमी को। मैंने कहा सर कहां से रखें? पहली बात आदमी नहीं मिलेगा, दूसरी बात आदमी मिल जाएगा दूध नहीं मिलेगा, तीसरी बात दूध मिल जाएगा आगे खरीदने वाला कस्टमर नहीं मिलेगा, भारी भरकम कंपटीशन है। क्या करूं? आपके साथ भी यही चैलेंज आ रहा है, मुझे मालूम है आपको भी यही चैलेंज, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ये चैलेंज है। मैंने कहा सर क्या करूं? तो बोले इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी भर संघर्ष करोगे, कभी भी सपने पूरे नहीं कर पाओगे। मैंने कहा सर लगता तो नहीं इस जन्म में तो सपने पूरे होंगे। बोले अगर मैं आपकी मदद करूं तो कैसा रहेगा? मैंने कहा सर आप मदद करो, नेकी और पूछ-पूछ, नेकी और पूछ-पूछ। तो बोले मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। और मैं आपसे भी यही बात बोल रहा हूं, लेकिन जैसे ही नेटवर्क शब्द सुनोगे ना आपको एक झटका लगेगा जोर का, जैसे 440 वोल्ट का बिजली का करंट लगता है वैसे, कि जोड़ा जोड़ी करनी पड़ेगी, कि जोड़ा जोड़ी करनी पड़ेगी, मतलब आदमी जोड़ने पड़ेंगे। ना बाबा ना 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 ना, आदमी तो खुद ही नहीं जुड़ते अपन, तो दूसरे को कहां से जोड़ देंगे? नहीं जोड़ सकते। मैंने भी यही बोला, आपने जो अभी सोचा है मैंने यही बोला। 18 सितंबर 2002 के दिन मैंने सेम यही बोला, सर नेटवर्क नहीं बना सकता, कुछ भी कर सकता हूं, लोगों को उल्लू नहीं बना सकता, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता, लोगों को पागल नहीं बना सकता, सर जोड़ नहीं सकता। लेकिन वो बड़े बुद्धिमान आदमी थे, बड़े शांत आदमी थे, उन्होंने बड़े प्यार से मेरी बात को सुना, और सुनने के बाद एक शब्द पूछा, आप कितने घरों से दूध लेके आते हो? मैंने कहा 1 2 3 4। मैंने कहा 20। कितने घरों में आगे दूध बेचते हो? मैंने कहा 30। बोले इसका मतलब यह है कि आपका 50 घरों का दूध का नेटवर्क है। मैंने कहा यस। बोले अगर आपको भी 2,000 रुपए कमा रहे हो 50 घरों के नेटवर्क से, अगर आपको 4,000 कमाने हो तो कितने घरों का नेटवर्क चाहिए? मैंने कहा 100। 50 घरों के नेटवर्क से 2,000 कमा रहे हो
तो 4,000 कमाने हो तो नेटवर्क कितने घरों का चाहिए? मैंने कहा 100। और बोले 20,000 कमाने हो तो? मैंने कहा 500। और बोले 2 लाख कमाने हो तो? मैंने कहा 5,000। बोले इसका मतलब अगर आपके नेटवर्क में 50 घरों का दूध का ट्रेड हो, 50 घरों का नेटवर्क हो तो आप 2,000 कमा रहे हो, 500 का हो तो 20,000 कमा रहे हो, और 5,000 का हो तो आप 1 लाख कमा सकते, 2 लाख कमा सकते हो। मैंने कहा यस। बोले इसका मतलब ये नेटवर्क है या कोई और चीज है? अब मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था नेटवर्क क्या होता है। थोड़ा बहुत सुना था, लोग जोड़ने का काम होता है, मेंबर बनाने पड़ते हैं, बेवकूफ बनाने का धंधा है, उसी आधार पर मैंने बोल दिया था। फिर उन्होंने मेरे से पूछा आपके शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है? मैंने कहा डॉक्टर गुरमीत सिंह। लेकिन बोले पैसे तो डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर आईसी मुद्रा। मैंने कहा डॉक्टर आईसी मुद्रा। बोले डिग्रियां तो डॉक्टर गुरमीत सिंह के पास ज्यादा है और फीस भी कम लेते हैं। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, मरीज तो डॉक्टर आईसी मुद्रा के पास आते हैं, ज्यादा मरीज उनके पास आते हैं। बोले इसका मतलब ये है कि डॉक्टर आईसी मुद्रा का मरीजों का नेटवर्क बड़ा है, इसलिए वो ज्यादा पैसा बनाता है। मैंने कहा हाँ। बोले सबसे ज्यादा पैसे वाला वकील कौन सा है अपने शहर में? मैंने कहा आत्माराम बिश्नोई। लेकिन बोले राजाराम जी पूनिया के पास में डिग्रियां ज्यादा है। मैंने कहा डिग्रियां ज्यादा होने से क्या हुआ, क्लाइंट तो आत्माराम जी बिश्नोई के पास ज्यादा है। बोले इसका मतलब ये है कि जिसका नेटवर्क बड़ा है वो वकील बड़ा है, जिसका नेटवर्क बड़ा है वो डॉक्टर बड़ा है, जिसका नेटवर्क बड़ा है वो दूध वाला बड़ा है, यानी ज्यादा पैसे कमा रहा है। मैंने कहा यस। तो बोले आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको दूध का नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा। मैंने कहा वो तो नहीं हो सकता। बोले वो नहीं हो सकता तो हम आपकी मदद करें। मैंने कहा कैसे? बोले आप ग्राहक हो। मैंने कहा हाँ। अच्छा बोले इस दुनिया में ग्राहक कौन कौन है? तो मैंने देखा मेरा पड़ोसी भी ग्राहक है, मेरा अड़ोसी भी ग्राहक है, मेरा दोस्त भी ग्राहक है, मेरा रिश्तेदार भी ग्राहक है, मेरे ससुराल वाले भी ग्राहक है, मैं जिधर रहता हूं उधर भी ग्राहक है, मेरे दोस्त है वो भी ग्राहक है, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसके टीचर भी ग्राहक है, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें जो बच्चे जो मेरे दोस्त थे वो भी ग्राहक है। मैंने कहा यार ग्राहक तो सारी दुनिया है। मैंने कहा सर सारी दुनिया ग्राहक है। बोले अगर ग्राहकों का नेटवर्क बनाना हो तो बना सकते हो। मैंने कहा यस। तो बोले 1,260 रुपए निकालो। मैंने कहा कैसे? बोले ये कपड़ा दुनिया के अंदर सब लोग पहनते हैं। मैंने कहा ये पहनते हैं। बोले बस ये कपड़ा जो पहनता है उस आदमी से मिलना है और उसको ये बताना है कि ये कपड़ा पहनकर तुम अमीर बन सकते हो, हम आपको सिखाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। आप नए हो, कुछ नहीं जानते हो, आप दूध के बादशाह हो सकते हो। दूध बेचने के आप प्रोफेशनल में, दूध के प्रोफेशन में आप मास्टर हो सकते हो, बट आरसीएम बिजनेस में आपको स्टूडेंट बन के आना होगा, जीरो से शुरू करना होगा। मैंने कहा फिर? बोले हम आपकी मदद करेंगे और 3 से 5 साल में आप इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमा रहे होंगे। मैंने कहा सर थोड़ी कम बोलो, गरीब आदमी हूं, 2,000 रुपया महीना कमाता हूं, लाखों की बात करोगे हार्ट अटैक आ जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी विधवा हो जाएगी। तो हंस के उन्होंने कहा चिंता मत करिए, अगर इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया तो बच्चे कभी यतीम नहीं होंगे। हाँ बीवी विधवा हो सकती है क्योंकि पति चला गया, बच्चों का बाप जा सकता है, बट इनकम कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा यह कैसे हो सकता है? मैं जाऊंगा तो इनकम तो बंद हो जाएगी। बोले हाँ दूध के बिजनेस की इनकम चली जाएगी बट आरसीएम की इनकम कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा तो? बोले आपका जो नेटवर्क बन जाएगा ना, उस नेटवर्क में जब भी कोई कपड़ा पहनेगा, जब भी कोई साबुन से नहाएगा, जब भी कोई चाय पिएगा, तो मैंने कहा अभी तो कपड़ा है। बोले आने वाले समय में ये सारे प्रोडक्ट होंगे और आज है आपके सामने सारे प्रोडक्ट। बोले जब भी कोई चाय पिएगा, जब भी कोई साबुन से नहाएगा, जब भी कोई कपड़े पहनेगा, जब भी कोई जूते पहनेगा, उसको पैसा आएगा। और चूंकि उसका बनाया हुआ नेटवर्क के आप हो, उसको नेटवर्क आपने बना के बनवाया है, तो कुछ हिस्सा आपको भी आएगा और जब तक वो नेटवर्क में खर्चा होता रहेगा आपके घर इनकम आती रहेगी। मेरे दोस्त मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे क्या करना चाहिए था? 1,260 रुपए का कपड़ा लेना चाहिए था या बेवकूफ बनाने वाला धंधा बोल के नहीं लेना चाहिए? मुझे मालूम नहीं आप क्या कह रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आपके अंदर से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं आपको कपड़ा लेना चाहिए था। यस आप सही कह रहे हो। मैं 3 दोस्तों के पास गया, 500 रुपए उधार लाया, 1,260 रुपया उनको दिया और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया।
और ज्वाइन करने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था, आप भी आज काम शुरू करोगे और 2 दिन बाद आप इस बिजनेस से आउट हो जाओगे, जैसे मैं हो गया था। आपकी कहानी सेम मेरे जैसी होने वाली है। मैं 2 दिन बाद आउट हो गया था इस बिजनेस से, क्योंकि मैं ज्वाइन करके घर गया। सबसे पहले मेरी बीवी ने कहा कि तुम मूर्ख बन गए। सबसे पहले मेरी बीवी ने मेरा मजाक उड़ाया, बोले 9वीं पास आदमी हो, जानते कुछ हो नहीं, आता जाता कुछ है नहीं। 3 जोड़ी कपड़े लेने से अगर कोई अमीर बनता तो आज तक धरती पे कोई गरीब क्यों रहता? कौन समझावे उसको? इस दुनिया में आप किसी को भी समझा सकते हो, अपनी पत्नी को समझा सकते हो क्या? नहीं समझा सकते। सबसे पहले उसने मजाक उड़ाया। उसके बाद जाके मैंने कुछ लोगों को बताया तो उन्होंने कहा ये बन गया उल्लू, ये बेवकूफ बन गया, ये उल्लू बन गया, इसको टोपी पहना दी। जितने नाम होते थे ना वो सारे लगाए। मैंने कहा क्या करूं, हंस दोगे? और मैं, वो मेरे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त और रिश्तेदार जो मेरी नजरों में बहुत कामयाब थे, क्योंकि मैं दूध बेचता था, 2000 कमाता था, वो 10,000 15,000 20,000 कमा रहे थे, और हम ये मानते हैं कि हमसे ज्यादा पैसे कमाने वाला हमसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। लेकिन भाई वो जो प्रोफेशन है उसमें तो बुद्धिमान होगा, आरसीएम बिजनेस में वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो प्लान आप उसको नहीं दिखा रहे होते, वो आपको दिखा रहा होता। लेकिन मैंने उनको बुद्धिमान लोगों को सुना और उन बुद्धिमान लोगों की बात को माना और इस बिजनेस को छोड़ दिया। लेकिन मेरा दोस्त बड़ा समझदार था, उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैं थैंक्स करता हूं उस दोस्त को, मिस्टर रामोतार चावला, जिन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं। उन्होंने मेरे को फोन किया, 1 महीने बाद फोन किया, मीटिंग हो रही थी, बुलाया, मैं नहीं आया। 2 महीने बाद फिर फोन किया, 3 महीने बाद फोन किया, 4 महीने बाद फोन किया, 5 महीने बाद फोन किया। हर महीने वो मुझे मीटिंग के लिए कॉल करते थे, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बना लेता था। ठीक 6 महीने बाद एक दिन एक प्रोग्राम होता है, मेरा दोस्त मेरे पास फोन करता है, मैं उसको मना कर देता हूं मीटिंग में आने के लिए। वो बाइक लेके घर आ जाता है और घर से मुझे किडनैप करके एक मीटिंग में लेके आता है। वो मीटिंग गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की होती है। उस मीटिंग में बैठाया जाता है। उस मीटिंग में बीसी सर इस बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं। मुझे मालूम नहीं था बीसी छाबड़ा जी कौन है, आज तो वो मेरे भगवान है, लेकिन उस दिन मेरे को मालूम नहीं था गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कौन है। मैंने कहा कोई छाबड़ा आया होगा, भीलवाड़ा से बेवकूफ बना रहा होगा, कपड़े की खिटें बेच रहा होगा, ये बिजनेस चलता नहीं है। 500 लोगों से खचाखच भरे हुए केवी सिनेमा हॉल के अंदर पीछे की आखिरी सीट पे मैं बैठा था, और वहां पे इस बिजनेस को मैंने समझा, और समझने के बाद मुझे एक बात समझ में आई जो मैं आज आपसे करना चाहता हूं। इस बिजनेस को समझने के बाद मेरे को 3 बातें समझ में आई थी। उस पूरी मीटिंग में मैंने 3 बातें सीखी थी, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा था। पहली चीज, अगर मैं ये बिजनेस नहीं करता हूं तो क्या होगा? गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कह रहे थे 5 साल आरसीएम में टिक जाओ। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कह रहे थे आरसीएम में किट लो और 5 साल के लिए टिक जाओ, आपकी कई पीढ़ियां तर जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैंने कहा अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करता हूं, किट में ले चुका था ऑलरेडी, अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करता हूं तो 5 साल बाद मेरा जीवन कैसा होगा? मैंने खुद से ये सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं, आप भी अपने आप से जवाब दीजिएगा। अगर आप 5 साल इस बिजनेस को नहीं करेंगे, आज से 5 साल बाद आप कहां होंगे? अभी इसका जवाब खोजिए। मैंने उस मीटिंग में बैठे बैठे जवाब खोजा। अगर मैं ये बिजनेस को नहीं करता हूं तो 5 साल बाद मैं क्या कर रहा हूंगा? जवाब सिंपल था, दूध बेच रहा हूंगा। जवाब सिंपल था, दूध बेच रहा हूंगा। 5 साल बाद मेरे पास अचीवमेंट क्या होगी? जवाब सिंपल था, कोई अचीवमेंट नहीं होगी। जो आज 2000 कमा रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, वही 2000 कमाता रहूंगा। आदमी को एक बड़ी गलत फहमी होती है साहब, हर इंसान को गलत फहमी होती है। हर इंसान को एक गलत फहमी होती है कि उसको लगता है अगले साल मेरी इनकम बढ़ जाएगी, उसको लगता है अगले साल मेरी इनकम बढ़ जाएगी, अगले 2 साल में बढ़ जाएगी, अगले 3 साल में बढ़ जाएगी। लेकिन वो कभी भी पास्ट में नहीं देखता है कि पास्ट में कुछ हुआ क्या। मेरे को लग रहा था कि मैं दूध बेच के कुछ इनकम बढ़ा लूंगा, लेकिन बाद में मैंने पास्ट में देखा कि मेरे दादाजी खेती किसानी किए थे, गांव में गाय रखे थे, लेकिन गरीबी में मरे थे।
मेरे पिताजी ने भी वही काम किया था, गरीबी में मरे थे, मैं भी वही काम कर रहा हूं। संभावना इस बात की गारंटी है, संभावना नहीं है, इस बात की गारंटी है मैं भी गरीबी में मरूंगा। सो अगर मैं इस बिजनेस को 5 साल नहीं करता हूं तो मैं जहां हूं वही रहूंगा, मेरी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। दूसरा सवाल, अगर मैं ये बिजनेस 5 साल करता हूं और अगर ये बिजनेस नहीं चलता है, अगर मैं ये बिजनेस 5 साल करता हूं और ये बिजनेस नहीं चलता है, तो मेरा नुकसान क्या होगा? अंदर से जवाब आया, कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? कपड़ा मैं ऑलरेडी पहले ले चुका था, पहले भी लिया था, उस दिन दोस्त से ले लिया, पहले किसी और दुकान से लेता था, इस बार इस दुकान से ले लिया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर नहीं चला तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। एक फर्क जरूर पड़ेगा, कुछ अच्छे लोगों के साथ में बैठूंगा, कुछ अच्छी बातें सीखूंगा, कुछ अच्छे लोगों के बीच में, क्योंकि वहां सूट बूट टाई में लोग थे। हम लोग दूध बेचने वाले इकट्ठे होते थे तो बीड़ी पीते थे, शाम को दारू पीते थे, तंबाकू खाते थे, जितने कुकर्म थे ना वो सारे करते थे। यार सीधा बता रहा हूं, जितने कुकर्म थे ना वो सारे करते थे। लेकिन उस मीटिंग में मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, तो मैंने कहा इन लोगों के बीच में रहेंगे, कम से कम कुछ अच्छे इंसानों के बीच तो रहेंगे, कुछ तो दिमाग में आएगा। अच्छा, एक कहावत है, गोरे के साथ काला बैठेगा, रंग नहीं तो बुद्धि तो जरूर लेके खड़ा होगा। तो इनके बीच रहेंगे तो कुछ अच्छा सीख लेंगे। तीसरा सवाल, अगर चल गया तो 5 साल बाद क्या होगा? अंदर से आवाज आई, वारे न्यारे हो जाएंगे, बीवी बच्चों को छोड़ के बाकी सब बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, गाड़ी बदल जाएगी, बच्चों का स्कूल बदल जाएगा, लाइफस्टाइल बदल जाएगा, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और मैंने आखिरी वाले ऑप्शन को चुना कि मैं इस बिजनेस को 5 साल दूंगा, 3 से 5 साल में करूंगा। और उस दिन मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ और मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई, क्योंकि मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, मैंने मेरी अपलाइन की बातों को नहीं माना। मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि मीटिंग में आना है, लेकिन मेरे को लगता था क्या करूंगा रोज मीटिंग में जाकर। आपके अपलाइन भी आपको मीटिंग में बुलाते होंगे, आपको भी लगता होगा हर बार यही मीटिंग होती है, यही कदम सर होते हैं, यही बीसी सर होते हैं, यही विश्वजीत सर होते हैं, यही जैन सर होते हैं। क्या बताएंगे मीटिंग में? माय डियर फ्रेंड, ये कुछ नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जो रोज बताते हैं। बट हम जैसे माहौल में रहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। माहौल आपको अमीर बनाता है, ज्ञान आपको अमीर नहीं बनाता है, माहौल आपको अमीर बनाता है। जिस माहौल में आप रहोगे उस माहौल की वजह से आप वैसे बन जाओगे जैसे माहौल में रहते हो। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल बेचते थे तो 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए इसलिए नहीं जाते थे कि वहां अमीर लोग आते थे, वो उनको कोई ज्ञान देंगे, वो इसलिए जाते थे कि वहां उनको माहौल मिलता था। लेकिन मैं इस माहौल में नहीं रहता था। माहौल में नहीं रहने का परिणाम यह हुआ कि 2.5 साल तक मेरे को इस बिजनेस से जो टोटल इनकम आई वो 18,053 रुपया आई, यानी एवरेज 30 महीने के 600 रुपया होता है। 2 साल लगातार ये बिजनेस करने के बाद जब मैं थक गया तो मैं मेरे अपलाइन के पास गया, मिस्टर राजाराम सारण और मिस्टर इंद्राज बेड मेरे अपलाइन है, मैं मिस्टर राजाराम सारण के पास गया और राजाराम जी से जाके मैंने इस बिजनेस के बारे में कामयाबी के कुछ गुरु मंत्र पूछे। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, अपलाइन के प्रति सबमिट हो जाओ, अपलाइन के आगे सरेंडर कर दो, जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, यानी इंद्राज जी जो बोले वो करो, और 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल 21 नियम है इस बिजनेस के, जिनको फॉलो करो। मैंने कहा अगर मैं फॉलो करूंगा तो क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा अगर आपने फॉलो किया तो 6 महीने में रॉयल्टी आ जाएगी। और दोस्त, आज मेरे सामने 1000 से ज्यादा लोग आप मुझे सुन रहे हो और ये प्रोग्राम YouTube लाइव पूरे इंडिया में जा रहा है। कोई भी साथी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मुझे सुन रहा है, मैं लिखित में आपको गारंटी देने को तैयार हूं, आरसीएम बिजनेस में 6 महीने में रॉयल्टी आती है। आरसीएम बिजनेस में केवल 6 महीने लगते हैं रॉयल्टी अचीव करने में। लेकिन वो 6 महीने कौन से होंगे वो आपको पता है। वो 6 महीने 10 साल बाद के होंगे, 2 साल बाद के होंगे, 5 साल बाद के होंगे, 5 महीने बाद के होंगे या 50 साल बाद के होंगे, वो डिसाइड आपको करना है कि वो 6 महीने कौन से होंगे। मेरे जो 6 महीने थे वो 2 साल बाद आए थे। 2 साल बाद अपलाइन ने बोला 6 महीने लगातार इस बिजनेस को जैसा सिस्टम बोलता है, जैसा अपलाइन बोलता है वैसे कर लो। अगर 6 महीने में रॉयल्टी नहीं आए तो 25,000 रुपए का चेक राजाराम सारण काट के देने को तैयार है। और उन्होंने मेरे सामने एक चेक पे साइन किया। मैंने कहा सर चेक नहीं चाहिए, भरोसा है आप पे, आप मुझे बताइए क्या करना है। और उन्होंने मुझे कहा, और उसी दिन मैं सिस्टम के प्रति समर्पित हो गया, अपलाइन के सामने सरेंडर हो गया। जैसे दुश्मन देश का सैनिक जान बचाने के लिए
युद्ध में जब हार जाता है कोई देश तो जान बचाने के लिए वो सैनिक सरेंडर कर देते हैं। मैंने वैसे अपलाइन के आगे समर्पित कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। और आज आपसे भी कहता हूं, आरसीएम बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ एक चीज मांगता है, आपका कमिटमेंट, आपका सबमिशन। अगर आप कमिटेड हो और अपलाइन के प्रति समर्पित हो, आई गारंटी यू आप 100% सक्सेस पाएंगे इस बिजनेस में। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। और ठीक 6 महीने बाद मेरा चेक था 26,000 रुपए का। मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी चीर बना। उसके बाद मैं टेक्निकल बना। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रॉयल्टी आने से एमरल्ड होने तक, यानी 26,000 से 1 लाख रुपए महीने की इनकम पहुंचने में मुझे मात्र 9 महीने लगे थे। मैं जून 2005 में रॉयल्टी आया था और मार्च 2006 में मैं एमरल्ड हो गया था और मेरा चेक था 1 लाख रुपए महीने का। अगर मैं स्टार्टिंग जर्नी से मानूं तो भी मैं 39 महीने में 2.5 साल 2 साल अपनी बेवकूफियों की वजह से खराब करने के बावजूद मैं 39 महीने यानी लगभग 3.25 साल में इस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गया था। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एमराल्ड बना, स्टार एमराल्ड बना, अभी रूबी पे हूं, थोड़े दिनों बाद आपको स्टार रूबी पे भी दिखूंगा। आज आपके बीच आया हूं सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं, अगर आप भी इस बिजनेस में मेरी तरह लाखों रुपया महीना कमाना चाहते हो, आज मेरे पास सब कुछ है इस बिजनेस की वजह से। टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सब कुछ है। जिस लड़के को उसके गांव के लोग नहीं जानते थे, आज उसको पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं नहीं जानता हूं लेकिन लोग मुझे जानते हैं। सामने वाला आके मेरे को बोलता है सर जय आर सिंह, मैं बोलता हूं जय आर सिंह सर, मैंने आपकी मीटिंग सुनी थी और उस मीटिंग के बाद मैं जाग गया था और मैं आज रॉयल्टी अचीवर बन गया। बहुत सुकून मिलता है दिल को। वो कोई भी टीम से हो, अगर उसकी सक्सेस आती है, आत्माराम को खुशी होती है। आज हिंदुस्तान के 26 राज्यों में मेरा बिजनेस है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेके काजीरंगा तक। मिजोरम में मेरा बिजनेस है, मेघालय में मेरा बिजनेस है, आसाम में मेरा बिजनेस है, जेएंडके में मेरा बिजनेस है, पंजाब में मेरा बिजनेस है, हरियाणा में मेरा बिजनेस है, यूपी में, उत्तराखंड में, बिहार में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, केरला में, कर्नाटक में, गुजरात में, सब जगह मेरा बिजनेस है। ये क्यों है? क्योंकि मैंने वो किया जो अपलाइन ने बोला। ये क्यों है? क्योंकि मैंने वो किया जो सिस्टम ने बोला। ये क्यों है? क्योंकि मैंने माहौल से बाहर अपने आप को कभी नहीं जाने दिया। शुरू के 2 साल तो मेरे खराब हो गए, लेकिन बाद में मैंने कभी माहौल से बाहर अपने आप को नहीं किया। मुझे बोला गया गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी द्वारा, अहमदाबाद में आपको एक ट्रेनिंग है और आना है। मेरी कोई टीम नहीं थी, फिर भी मैं गुरुदेव के साथ गया और 20,000 रुपए लगा के डॉक्टर जितेंद्र आड़िया जी की ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया। 3 दिन गुरुदेव के साथ रहा, बहुत कुछ सीखा। गुरुदेव ने बोला दिल्ली ट्रेनिंग है, आत्माराम जी आ जाइए। मैं दिल्ली गुरुदेव के साथ गया, विजय बत्रा जी की ट्रेनिंग को अटेंड किया, पैसा खर्च करके किया। गुरुदेव ने कहा संतोष नायर की ट्रेनिंग है, ऑनलाइन मिल रही है, ले लीजिए, ऑडियो सेट खरीद लीजिए 10,000 रुपए का। मैंने खरीद लिया। मैंने कोई मीटिंग मिस नहीं की, मैंने कोई सेमिनार मिस नहीं किया, मैंने कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की, और मैंने आरसीएम का एक भी ऐसा ऑडियो नहीं होगा जो मैंने 20 बार नहीं सुना होगा। चाहे वो मुकेश जी कोठारी का हो, चाहे कदम सर का रोड मैप हो। रोड मैप तो रटा हुआ है, कुत्ता काटेगा। मैंने कोई नहीं छोड़ा। बीसी सर का एक ऑडियो आपको मैं पूरा जूम पे सुना सकता हूं, सोचिए और मेरे बनिए। मैंने हर टेप को बारी से सुना, बारीकी से सुना। मैंने हर वो बुक को पढ़ा जो मेरे को कामयाबी दिला सकती थी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक चीज मालूम थी, 3 से 5 साल अगर मैंने इस बिजनेस को दिया और जैसा सिस्टम ने बोला वैसा किया, तो मेरी जिंदगी की 5 पीढ़ियां इस बिजनेस से लाखों कमाएगी, डॉलर में खेलेगी, और आज खेल रही है। और आज आपको भी कह रहा हूं, नाउ योर पोटेंशियल। अपनी क्षमताओं को पहचाने। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे दशरथ मांझी अगर पहाड़ तोड़ सकते हैं, 300 फीट लंबा 22 फीट चौड़ा पहाड़ तोड़कर सड़क बना सकते हैं, तो आप और मैं आरसीएम बिजनेस में रूबी स्टार क्यों नहीं जा सकते हैं? डायमंड क्यों नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा पास्ट है जो ऊपर में आपको फोटो दिख रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान में चलती है, पूरा इंडिया जानता है इस फोटो को। सानिया मिर्जा को मैंने टीवी में नहीं देखा है, मैंने लाइव देखा है। मैंने अमिताभ बच्चन साहब को टीवी में नहीं देखा है, मैंने लाइव देखा है इस आरसीएम बिजनेस की वजह से। और ये मेरी धर्मपत्नी है।
जब शादी हुई थी ना, तो ये भी तो ऐसी नहीं थी और ये भी ऐसा नहीं था, ये ऐसा था और इसकी फोटो है नहीं, दिखाऊंगा कभी बाद में आपको, एकदम ऐसी थी। कहते हैं कि उम्र जवानी नहीं दिखाती है, उम्र जवानी नहीं दिखाती है, गरीबी बुढ़ापा दिखाती है, अमीरी जवानी दिखाती है। ये जो लड़का अपनी बीवी के साथ खड़ा है, 45 साल उम्र है, और ये जो आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट जो बैठा है, इसकी उम्र 27 साल है। अब 27 साल का बुजुर्ग आपके सामने है बिना आरसीएम के, और 45 साल का जवान आपके सामने है साथ आरसीएम के। फैसला आपको करना है। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये तस्वीर पूरी कहानी है, इसको समझ लीजिएगा यार। खुद को हमेशा स्पेशल समझें, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू नहीं बनाता है, ये याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट ए रूपी, बट ए मैन इज रियली पुअर विदाउट ए ड्रीम एंड एम्बिशन। एक आदमी बिना पैसे के कभी गरीब नहीं होता है, पर एक आदमी वास्तव में तब गरीब है जब उसके पास कोई सपना नहीं हो, कोई एम्बिशन नहीं हो, उद्देश्य नहीं हो। आपके पास कोई ड्रीम या उद्देश्य होना चाहिए। 125 कंट्री में फैला हुआ है ये बिजनेस, जिसकी आज आपने प्लान देखा, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। सो प्लीज कीप कैल्म एंड कीप योर माइंड ओपन। अपने दिमाग को खुला रखिए। अगर आपके सपने बड़े हैं तो इनकम को, अगर इनकम छोटी है और सपने बड़े हैं तो सपनों को छोटा मत करिए दोस्त, अपने इनकम के सर्किल को बड़ा कर दीजिए। ये फाइनेंशियल चार्ट आपने रोज देखा हुआ है। 1940 में 10 रुपए खर्चा था, 1960 में 100 था, फिर 1980 में 1000 हुआ, 2000 में 10,000 हुआ, 2020 में 1 लाख रुपए महीना चाहिए जीवन जीने के लिए। जीवन जीने के लिए यानी दाल रोटी चलाने के लिए 1 लाख चाहिए, सपने पूरे करने के लिए 10 लाख चाहिए। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं आ रही है तो इस बिजनेस को आप आज मना नहीं कर सकते। आर यू प्रिपेयर्ड? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हो पैसे कमाने के लिए? जवाब है हाँ। व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू? जॉब। आप पैसा कैसे कमाते हो? या तो जॉब से कमाते हो, या कमाओगे, या फैमिली बिजनेस करोगे, आपकी कोई दुकान होगी और होगी उससे करोगे, या आप अपना कोई धंधा कर लोगे। अब इनमें क्या रिस्क है? 67% जो बिजनेस है वो इंडिया में लॉकडाउन के दौरान खत्म हो गए है, जॉब और बिजनेस। ये रॉबर्ट कियोसाकी है, क्वाड्रेंट बताते हैं, बहुत बड़े ऑथर है, राइटर है, और ये कहते हैं कि दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है ई यानी एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेस ओनर, और चौथा आई यानी इन्वेस्टर। पूरी दुनिया को देखें तो ये 4 तरीके पैसे कमाने के। अगर इसके 2 भाग करें तो एक भाग है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का, जहां 95% लोग होते हैं लेकिन वेल्थ 5% होती है। दूसरी तरफ 5% लोग हैं लेकिन वेल्थ 95% है। जिंदगी अगर मौका दे तो 5 में रहना चाहिए या 95 में रहना चाहिए? मेरे से पूछो तो 5 में रहना चाहिए। 5% लोग और 95% वेल्थ। और इधर आने का एक ही तरीका है, हमें बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करने के लिए चाहिए बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा नॉलेज। मुकेश अंबानी की तरह जियो बनाना पड़ेगा। अगर जियो नहीं बना सकते तो आरसीएम बिजनेस आपको एक मौका दे रहा है। आज उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करने चाहता हूँ। हाउ ए पर्सन इन ई एंड एस कैटेगरी वर्क। ई और एस में जो आदमी है वो काम कैसे करता है? उसके पास जॉब होती है या अपना खुद का धंधा होता है, दोनों एक तरह से जॉब ही होती है। 95% लोग हमारे आसपास यही करते हैं, इसलिए हम भी यही करना चाहते हैं। 95% लोग यही करते हैं, इसलिए हमें लगता है ये सही तरीका है और हम भी यही करते हैं, चाहे वो तरीका गलत है हमें मालूम ही नहीं है। इसको एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। इट इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक दुकान करता हूं, एक टेलीफोन मोबाइल बेचने की एक दुकान करता हूं, मोबाइल शॉप खोलता हूं, और उस शॉप में मैं मोबाइल बेचता हूं। रोजाना मेरा एक मोबाइल बिकता है और मुझे 1000 रुपए पर डे की इनकम हो जाती है। मैं 30 दिन में 30 मोबाइल बेचता हूं, मुझे 30,000 रुपए की इनकम हो जाती है। हमारे आस पड़ोस में ई और एस क्वाड्रेंट में लोग इसी तरह से पैसा बनाते हैं। टाइम बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। दूसरी तरफ बी क्वाड्रेंट में कोई आदमी है, वो क्या करेगा? मुकेश अंबानी टाइप का बिजनेसमैन, कदम सर जैसा बिजनेसमैन क्या करेगा? वो एक सिस्टम तैयार करेगा, वो खुद नहीं करेगा। यहां देखिए, हैव ए जॉब और ओवन ए जॉब। यहां पे हम या तो जॉब कर रहे हैं या किसी जॉब जैसे काम को अपने गले में बांध रखा है।
दूसरी तरफ बी क्वाड्रेंट में अंबानी जी जैसे, कदम सर जैसे लोग क्या करते हैं, बीसी सर जैसे लोग क्या करते हैं, टीसी सर जैसे लोग क्या करते हैं, केसी सर जैसे लोग क्या करते हैं, ओवन ए सिस्टम, वो एक सिस्टम बनाते हैं, वो एक नेटवर्क बना देते हैं। कैसे, इस उदाहरण से समझते हैं। वो एक टीम बनाते हैं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है और उसने एक टीम बना दी। उसने क्या किया, मोबाइल की दुकान खोली और उसने 30 लड़कों का एक नेटवर्क बना दिया, एक टीम बना दी और उनको बोला कि भाई तुम जाइए और एक फोन रोज बेचिए, फोन के ऊपर 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है, 800 रुपया तुम्हारा है, केवल 20% यानी 20% यानी 200 रुपया मुझे देना। मोबाइल लाऊंगा, मोबाइल मैं रखूंगा, सर्विसेज मैं दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, तुम्हारा काम है मोबाइल को बेचना। एक मोबाइल बेचोगे 800 रुपया यानी 80% प्रॉफिट तुम्हारा, 20% सिर्फ मेरा। और वो 20% में वो लड़के काम करते हैं, 30 लड़के जाते हैं, रोज एक एक मोबाइल बेचते हैं, 30 मोबाइल बिकते हैं, महीने के 900 मोबाइल बिकते हैं, 200 इंटू 900 1,80,000 रुपया होता है मालिक, 1,80,000 रुपया होता है माय डियर फ्रेंड। एक तरफ वही मोबाइल बेच रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड बेच रहा है, 30,000 रुपए कमा रहा है, वही मोबाइल दूसरे तरीके से बी क्वाड्रेंट वाला बेच रहा है और वो 1,80,000 रुपए कमा रहा है, 1,80,000 रुपए कमा रहा है। लिए मेरा नेटवर्क मैं चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा डिस्टर्ब, बीच में आप समय दीजिएगा 1 ही सेकंड के लिए बस। आवाज आ रही है राजकुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रहा है, आ रहा है सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। अब देखिए ई और एस में क्या था, ई और एस में आदमी अकेला काम कर रहा था, इसलिए लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मैन पावर की वजह से लिमिटेशन ऑफ इनकम ले रहा था। लिमिटेशन ऑफ इनकम इसलिए थी क्योंकि आदमी अकेला था, और लिमिटेशन ऑफ टाइम यानी 24 घंटे का दिन था। जो मैं दूध बेच के कर रहा था ना, वही ये कर रहा है। जो मैं दूध बेचते वक्त कर रहा था वही ये एस वाला इधर कर रहा है, ई और एस वाला कर रहा है। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे इसमें ले आए। अपलाइन ने कहा कि अकेले कभी जीत नहीं सकते हो, टीम बना के जीत सकते हो। अमीर बनना है तो टीम बनानी पड़ेगी, अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अमीर बनना है तो बी क्वाड्रेंट में आना होगा। और मैंने इसको चुना और इसमें आ गया, आप भी चुनिए और आप भी इसमें आ जाइए। What kind of business you want to do? आप किस टाइप का बिजनेस करेंगे, कैसा बिजनेस करना चाहिए आप, जो लोगों की जरूरत हो और जो रिसेशन फ्री हो। और वो कहां मिलेगा, इन 3 इंडस्ट्री में मिलेगा, एजुकेशन, सिकनेस और वेलनेस। या तो आप एजुकेशन में किसी बड़े मतलब और एक शिक्षा का बड़ा सिस्टम खड़ा कर दीजिए, या फोर्टिस जैसा, अपोलो जैसा हॉस्पिटल बना लीजिए, और या फिर वेलनेस में आइए, आप एफएमसीजी में आ जाइए और आरसीएम बिजनेस को बिल्ड कर लीजिए। अभी आपके सामने कौन कौन से बिजनेस ऑप्शन होते हैं? हमारे सामने जो बिजनेस ऑप्शन होते हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। हम रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इंटेंसिव है, रिस्की है, बहुत सारी दिक्कत है। दूसरा है स्टॉक ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और रन ऑन सेंटिमेंट ऑफ पब्लिक, और लोग माहौल के ऊपर मार्केट काम करता है। तीसरा है सम काइंड ऑफ स्टार्टअप, हम स्टार्टअप शुरू कर ले, जोमेटो जैसा, स्विगी जैसा, एयररूम जैसा, लेकिन उसमें भी बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा स्किल चाहिए। तो चौथा काम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट का धंधा करिए, वो है आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, जीरो इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल। आपके अंदर अगर कोई प्रतिभा है उसको चेक करने का बेस्ट एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बिल्ड पैसिव इनकम, पैसिव इनकम आती है। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, कोविड की वजह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम के चले गए, दूसरे बिजनेस में भी चले गए, नौकरी में चले गए, इनकम बंद, बिजनेस में चले गए, इनकम बंद, बट आरसीएम में चले गए, बंदा तो चला गया बट इनकम चालू है, इनकम चालू है। वो आप ही की टीम में, मैं कदम सर की टीम से, मैंने उनका नाम भूल गया, वो 76 साल की उम्र में अभी दुनिया से गए हैं, और आज भी उनके घर में 2-2.5 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। ओपी शर्मा सर चले गए, रवि सर को 50 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। यानी इससे ज्यादा पैसिव इनकम कहां से बिल्ड हो सकती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। प्रोवाइड
ए एक्सीलेंट नेटवर्क। एक्सीलेंट नेटवर्क की क्या बात करोगे यार, एक इंजीनियर एक 9वीं पास आदमी को भाई बोल रहा है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। रिसेशन फ्री है। कोरोना में सारे धंधे बंद हुए, 150-200 साल से चलने वाली रेलवे बंद हो गई। बोलते थे कभी बंद नहीं होगी, मेरे साथी पारस बोलते थे रेल का चक्का थमा मतलब देश थम जाएगा। मेरे को मालूम नहीं देश थमा या नहीं थमा, लेकिन कोविड ने आके रेलवे का चक्का रोक दिया, एयरलाइंस रुक गई, होटल रुक गए, हॉस्पिटल, अरे सब रुक गया, बट आरसीएम फिर भी चलता रहा। ये इंडिकेशन है बहुत बड़ा। सो रिसेशन फ्री है, सिंपल है बट नॉट इजी। सिंपल है, दुकान बदलनी है और लोगों की बदलवानी है, बट आसान नहीं है, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। अभी भी लक्स से नहाएगा, अभी भी जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर लाएगा, अभी भी पड़ोसी की दुकान पे जाएगा, आरसीएम से 100 का बिल कटवाएगा, बाहर 10,000 का कटवा के आएगा, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। इसलिए सिंपल बट नॉट इजी। अभी भी यूट्यूब पे वीडियो देखना अच्छा लगेगा, जूम मीटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। दिल को मना लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। अब आपको क्या लगता है, चैन बनाने का धंधा है, मेंबर बनाने होंगे, चैन बनाने होंगे, तो कुछ चेन सिस्टम को समझ लीजिए। जोमेटो अभी जो आया है वो भी चेन सिस्टम है, जिसका आईपीओ आया सुर्खियों में बना हुआ है। मैकडोनाल्ड्स 50 साल 60 साल से चल रहा है, टाटा स्काई चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, जियो चल रहा है, ये सब चेन सिस्टम है, ये सब चेन सिस्टम है। आज मैं आपको एक शब्द, चैन सोना है तो चैन बनाइए, चैन से सोना है तो चैन बनाइए। मुकेश अंबानी ने 63 करोड़ जियो ग्राहकों की चैन बना दी, तो चैन से सो रहा है। बोला हिंदुस्तान में कोविड आ गया, तो बोला हिंदुस्तान में रहना जरूरी है क्या? बच्चों को बोला बैठो जहाज में और चलते हैं किसी द्वीप पे, और किसी सुनसान टापू पे फैमिली को लेके चला गया। क्यों चला गया मालूम है? चैन बनाई हुई थी। लेकिन जियो के एम्प्लॉय कहीं नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो चैन नहीं बनाए थे, चैन का हिस्सा बने थे। जियो की सिम बेचने वाले दुकानदार कहीं नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो चैन नहीं बनाए थे, वो चैन का हिस्सा बने थे। अगर आपको चैन का हिस्सा बनना है और बेचैन रहना है तो चैन मत बनाइए माय डियर फ्रेंड। लेकिन अगर चैन से सोना है तो सिर्फ और सिर्फ चैन बनाइए। और आरसीएम बिजनेस में अगर आपने चैन बना ली तो 5 साल बाद 5 पीढ़ियां चैन से सोएगी, आई गारंटी यू। लीगल क्या है, इलीगल क्या है, इसको समझ लो। कुछ लोग कहते हैं इंडस्ट्री इलीगल है। चैन सिस्टम 2 के नीचे 2 जोड़ो, मेंबर बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो चैन सिस्टम है, और ये इंडिया में इलीगल है। लेकिन रेफर करने से, किसी को प्रोडक्ट बताने से इनकम आए, रिकमेंडेशन से बिजनेस आए और टर्नओवर पे कमीशन आए, वो इंडिया में लीगल है और वो चैन सिस्टम नहीं है। और ये बात अमिताभ कांत साहब जो नीति आयोग के सीईओ है वो भी ये कहते हैं। अभी तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी डायरेक्ट सेलिंग में होने लगी है। पहले बोलते थे बेवकूफ मत बनो, ये धंधा काम नहीं करता है। मैं नहीं कह रहा हूं ये धंधा काम करता है। ये सुलिनी यूनिवर्सिटी है जो एशियन टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक है, और इसमें इसी साल से ये कोर्स शुरू हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। 8 महीने आपको उधर पढ़ाया जाएगा, 4 महीने आपको कंपनी में भेजा जाएगा इंटर्नशिप के लिए। 1.5 लाख रुपया फीस लिया जाएगा, 1.5 लाख हॉस्टल का खर्चा आएगा, 3 लाख रुपया लगा के बच्चा तैयार होके आएगा, डिग्री लेके आएगा, डिप्लोमा लेके आएगा और बोलेगा मेरे को आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने का, मेरे को आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने का। डिसाइड आपको करना है वो एक्सपर्ट को आपके नीचे ज्वाइन करने का कि आपको उसके नीचे ज्वाइन करने का। व्हाट एक्सपर्ट हैव टू से, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? ये सारे एक्सपर्ट आप रोज सुनते हो, ये सब कह रहे हैं 21वीं सदी का व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है। ये सारे के सारे 21वीं सदी का बता रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है? पीपल, अच्छे लोगों का संबंध दे सकती है, ट्रेनिंग दे सकती है, प्रोडक्ट दे सकती है, प्रॉफिट पे आउट दे सकती है, और दे रही है। इस समय हर व्यक्ति को 3 चीजों की जरूरत है। एक, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश है, नौकरी को लेकर असहजता का माहौल है, ऐसे में एक अच्छे काम की तलाश है। जिस प्रकार इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन रहा है, अब लोगों को अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की भी तलाश है, और ये सब कुछ आरसीएम के पास है।
कंपनी के बारे में आप जानकारी है आपको, इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के प्रोग्राम को एंड करने से पहले आपके साथ एक विशेष बात करना चाहता हूं। विशेष बात यह है कि आज तक आपने ये प्रोडक्ट यूज किए, आपके सामने पियर्स है, डव है, लक्स है, हेंको है, हेड एंड शोल्डर है, टाटा नमक। अरे टाटा नमक तो अभी जम्मू में पकड़ा है पूरा नकली, अभी नकली पकड़ा गया है टाटा नमक। 250 पैकेट टाटा नमक नकली पकड़ा गया है। सेम यही टाइप का टाटा नमक है, सेम यही टाइप का पैकेट है। मेरे पास समय नहीं था, नहीं तो मैं स्क्रीन पे ले आता, मैं कदम सर को भेज दूंगा, वो आपको ग्रुप में भेज देंगे। अभी नकली नमक पकड़ा गया। आप बोलोगे साहब नकली नहीं आता है, मैं कहता हूं सारा ही नकली आता है। एफएसएसआई तो 52% नकली बोलते हैं, मैं तो कहता हूं 100 का 100 नकली आता है। किसी को बोलो मेरे पे केस ठोके, क्योंकि असली होता तो गारंटी नहीं दे देते क्या? असली होता तो गारंटी नहीं देता क्या? बोर्नविटा वाले के बाप का क्या जाता है अगर असली है तो गारंटी देने में? लेकिन उसको खुद ही मालूम नहीं है बोर्नविटा बाजार में जो बिक रहा है वो असली है कि नकली है। वो तो पीछे से डिब्बे बेचते हैं, पता नहीं आगे बीच में कौन गड़बड़ कर देता है। रतन टाटा कोई नकली नमक थोड़ा ही बनाएंगे, बिचौलिए गड़बड़ करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर ये असली है, ये नकली नहीं है, ये तो असली है, मैं मान लिया सारे असली है, लेकिन एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में पैसा कितना आता है? मेरा सवाल है आपसे, पैसा कितना आता है? आप बोलोगे साहब पैसा थोड़ा ही आता है, पैसा तो जाता है, तो फिर ये खाओ। इसको यूज करने से मेरे घर 2 लाख रुपए महीना आता है। इसको यूज करने से मेरे घर 2 लाख रुपए महीना आता है। और कदम सर की एक लाइन बोल रहा हूं यहां पे, अगर कमा कमा के करोड़पति नहीं बने हो तो खा खा के करोड़पति बन जाओ, आरसीएम में आ जाओ। आप बोलोगे कैसे? ये लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। 10,000 रुपए का मार्केट से सामान लाते हो, वो सामान आरसीएम में 8,000 रुपए का आता है, यानी एमआरपी डिस्काउंट आ जाता है आपको 20,000 रुपए का, 2,000 का। 8,000 रुपए का सामान आता है, 5,000 रुपया बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। यानी हम यहाँ पे आपके मार्केट को जो आप सामान खरीदते हो, हम उसको सामान नहीं मानते हैं, हम उसको आपका टर्नओवर मानते हैं। हम उसको आपका खर्चा नहीं मानते हैं, आरसीएम उसको आपका टर्नओवर मानती है। वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का लेते हो, सारे कमीशन 32% तक के मिला के 3,500 रुपया इन्वेस्ट आता है। 3,500 रुपए में 8% सालाना इन्फ्लेशन। अभी 6 साल में पेट्रोल 85 गुना और डीजल जो है 250 गुना महंगा हुआ है। और 6 साल में जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 3 गुना हो गया है, महंगाई 3 गुना हो गई है। लेकिन मैंने 8% जोड़ा है, यानी 9 साल में डबल। मैं 40 साल के आंकड़े उठाए और मैंने शेयर मार्केट के भी 40 साल के आंकड़े उठाए, जहां एसआईपी में म्यूचुअल फंड में 12% का मिनिमम रिटर्न है। मैं 22, 24, 25 की बात नहीं करूंगा जो कदम सर करेंगे। 12% एसआईपी रिटर्न और 8% इन्फ्लेशन। अगर ये जो महीने का 3,500 रुपया बच रहा है इसको डाल दो, तो भाई 10 साल बाद 10,92,893 केवल आरसीएम की दुकान बदलने से आपके घर आ जाता है। चुप रहना है, जुबान पे टेप लगा के चुप रहना है भाई, बात ही नहीं करना है किसी से आरसीएम का। फिर भी 10,92,893 आपका। 20 साल आरसीएम का सामान खा लिए तो 59,66,000 59,66,000 आपके घर में आ जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर 30 साल खाया तो 2.5 करोड़ राउंड फिगर में, 40 साल खा लिया तो 9 करोड़ 27 लाख, और 50 साल खा लिया तो 33 करोड़ रुपया तो यूं ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। मेरा सवाल है आपसे, पिछले 50 साल से क्या ये हॉर्लिक्स आपके घरों में नहीं आ रहे? क्या ये ब्रुक बॉन्ड की रेड लेबल चाय आपके घरों में नहीं आ रही है? क्या ताजमहल, क्या लक्स, क्या डव, क्या सर्फ एक्सेल, क्या टाटा नमक आपके घरों में नहीं आ रहा है? आप बोलोगे आ रहा है, तो ये 33 करोड़ रुपया कहां चला गया? ये 33 करोड़ रुपया इन कंपनियों के और इन बिचौलियों के पास चला गया। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ये ऐड आती थी किसी जमाने में, लेकिन क्या लाइफ बॉय से तंदुरुस्ती आई? अरे गायब हो गई। लेकिन 33 करोड़ अगर आ जाता ना भाई, तो तंदुरुस्ती थी, तंदुरुस्ती थी। अगर आप कमाकर अमीर नहीं बन सकते तो भी आप आरसीएम ज्वाइन कर लीजिए। 100% आरसीएम की यूजर बन जाइए, 100% जूम में आना शुरू कर दीजिए।
आप 50 साल में खा खा के करोड़पति बन सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा कदम सर की तरह स्मार्ट हो गए, विश्वजीत सर की तरह स्मार्ट हो गए, गुरुदेव की बीसी छाबड़ा जी की तरह स्मार्ट हो गए, जैन साहब की तरह स्मार्ट हो गए, तो मेरे भाई ये 33 करोड़ अगले 5-10 साल में आपके घर में आ जाएंगे। डिसाइड आपको करना है ये 33 करोड़ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ये 33 करोड़ आपको चाहिए तो आज का प्रोग्राम आपके लिए था। अगर ये 33 करोड़ आपको नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, आप अभी भी जहां से एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट ला रहे हैं वहां से लाइए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। एक चीज एंड में और बोलना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। अभी सितंबर का महीना आ रहा है, अभी सितंबर का महीना आ रहा है और सितंबर हमारा टारगेट का महीना होता है, और सितंबर में टारगेट को पूरा करना है तो आज तैयारी करनी पड़ेगी। सितंबर की तैयारी आज करनी होगी। अगर मेरे को सितंबर में कहीं घूमने जाना है तो मुझे फ्लाइट का टिकट आज बुक करवाना होगा। अगर मुझे सितंबर में कहीं घूमने जाना है तो मुझे उस समय के मौसम के हिसाब से कपड़े आज टेलर को बनवाने देने पड़ेंगे। अगर मुझे सितंबर में कहीं जाना है, कुछ भी करना है, तो मुझे तैयारी आज करनी होगी। और अगर आपको भी आरसीएम बिजनेस में अगर सितंबर में एनिवर्सरी में जाना है, नवंबर खास है क्योंकि एनिवर्सरी का महीना है और उसके लिए टारगेट का महीना सितंबर है। अगर आपको एनिवर्सरी में सम्मान चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के सामने अपना नाम चाहिए, पहचान चाहिए, तो आज से मिशन सितंबर में शुरू हो जाइए। आज से मिशन सितंबर में शुरू हो जाइए और हिंदुस्तान के सामने 3 कदम का परचम फहराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच विश्वजीत जी, आपने मुझे बुलाया उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। ओवर टू विश्वजीत जी।